दो टॉपिक कौन कौन से हैं? एक आपका है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड और दूसरा है डिसऑर्डर। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में क्या होता है, अब आपने खाना पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद अब हमें उस फूड को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए तीन मेथड है, आपकी बॉडी में तीन मेथड है। आपका एक है डिफ्यूजन, ठीक है, दूसरा है आपका एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन लिख सकते हो, और इधर लिखा नाम पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये तो तीन मेथड है, इसकी हेल्प से कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। उसके आगे रीड करो। Small amount of monosaccharide like glucose, amino acid and some of electrolyte like chloride ion are generally absorbed by simple diffusion। मतलब जो आपके मोनोसेक्राइड्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट आपके डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, उसके अलावा ये सिंपल डिफ्यूजन से कैसे एब्जॉर्ब होंगे, डिफ्यूजन का मैथड क्या था कि जब आपका कोई भी सोल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, डिफ्यूजन। तो सेम इसमें भी क्या होगा, आपका एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। उस कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा सब्सटेंस का फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। उसके बाद आपके कुछ सोडियम आयन हो गए, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं कि आपके किन्हीं सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल मैं ले रही हूँ ग्लूकोज का, एक ये आपका ट्रांसपोर्ट सेल वॉल है, ठीक है, अगर उसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड वेसल्स के अंदर तो उसके साथ साथ उसे सोडियम आयन बाहर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो किसी की हेल्प ले रहा है। क्लियर हो गया, दो टर्म बता दी, एक आपको डिफ्यूजन बता दिया, दूसरा मैंने आपको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बता दिया। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या है, आपका सिंपल डिफ्यूजन जैसा आपका मैकेनिज्म सेल में होता है वही सिंपल डिफ्यूजन इसमें भी चलेगा। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या है कि आपका एक कंसंट्रेशन, एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक कैरियर मॉलिक्यूल होगा, वो हेल्प करेगा आपके ट्रांसपोर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपका क्या है कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका डिफ्यूजन आएगा, कि अगर आपको बोला जाए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल लिखना है तो आप डिफ्यूजन लिखोगे। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें आपका अलोन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, मतलब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जब मूवमेंट हो रही हो तो वो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हायर टू लोअर नहीं, लोअर टू हायर जाएगा, और इसके लिए आपको अगर उसे अगेंस्ट आना है किसी चीज़ के तो उसके लिए उसे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। इसमें कौन कौन से आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, ये आपके जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तीसरा आपका आता है फैट का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमने 10th में पढ़ा था कि जब फैट का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो उसे मीजल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो सेम इसमें भी वही है कि जो फैट है उसे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है जिसे हम बोलते हैं मीजल्स। फिर वो मीजल्स आपकी जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर है उनमें क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और उसके बाहर एक फैट ग्लोब्यूल के बाहर एक प्रोटीन की लेयर आ जाएगी जिसे हम बोलते हैं साइक्लोमाइक्रोन। ठीक है, ये टर्म लिखी साइक्लोमाइक्रोन, ये आपकी वो फैट ग्लोब्यूल जो था जो ट्रांसपोर्ट करना था उसके बाहर एक स्मॉल प्रोटीन कोटेड लेयर होगी जिससे वो फिर लिम्फ वेसल, ठीक है, आपकी ब्लड वेसल तो लिम्फ वेसल ज़्यादा है तो लिम्फ में आपका फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, उसका फंक्शन ये था। तो लिम्फ वेसल्स में इन फैट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और लिम्फ वेसल बाद में डायरेक्टली इसे आपके
जो ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ब्लड के अंदर रिलीज कर देगी। इस तरीके से आपका एक फैट का ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि फैट को पहले उसने मीजल्स में कन्वर्ट किया, मीजल्स में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाहर एक प्रोटीन की लेयर बनाई, जिसे बोलते हैं साइक्लोमाइक्रोन। कन्वर्ट करने के बाद उसे लिम्फेटिक वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेगी और वो लिम्फेटिक वेसल डायरेक्टली आपके ब्लड में रिलीज कर देगी। ये आपका क्या हो गया, फैट का ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा अब आपके जो माउथ है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उनमें भी कुछ चीज़ों का आपका एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे ये टेबल दे रखी है, तो इस टेबल में देखो सबसे पहला आपका दे रखा है माउथ, ठीक है। माउथ में क्या होते हैं आपके ड्रग्स, ठीक है। वो ड्रग्स जैसे आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, वो आपके एब्जॉर्ब होते हैं आपके माउथ में। कहाँ पे होते हैं, जो मिकोसा लेयर है माउथ की, वहाँ पर होगा। सेकेंड आपका जो लोअर साइड है टंग की, वहाँ पर आपके एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो माउथ में आपकी एक ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन ही हो रही है, और कहाँ पे हो रही है, जो माउथ की मिकोसा लेयर है और आपकी जो टंग के नीचे जो ब्लड कैपिलरीज है, वो इन्हें एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब स्टमक में फूड गया, स्टमक में जो एब्जॉर्प्शन होती है वहाँ पे वाटर की होगी, और सिंपल शुगर जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सिंपल शुगर की आपकी एब्जॉर्प्शन होगी। और अल्कोहल, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन आपकी स्टमक में होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट का। वहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेशन एज वेल एज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन भी वहीं होगा, चाहे आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लूस्ट्रोल या अमीनो एसिड, जो भी आपके सिंपलर मॉलिक्यूल थे ना, जो भी टूट रहे हैं, उन सब में उसका एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। कौन करेगा, म्यूकोसा करेगा, और उसे या तो ब्लड स्ट्रीम में डालेगा या फिर लिम्फ में डालेगा। लिम्फ में केवल फैट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फैटी एसिड्स का, ठीक है। लिम्फ में आपका बाकी सबका एब्जॉर्प्शन होगा। चौथा आपका है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपके वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन होते हैं, और आपके कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। उसके बाद आपका इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब उसके बाद आपका स्टेप होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो आपने एब्जॉर्ब किया है, अब वो ब्लड वेसल्स उन्हें उन साइट्स पे लेके जाएगी जहाँ रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे जाने के बाद अब बॉडी उसे यूटिलाइज करना स्टार्ट करेगी। जैसे आपको एनर्जी कहीं चाहिए तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल वहाँ पहुँचेगा। आपके किसी टिश्यू को बनना है, ठीक है, बॉडी के किसी टिश्यू को बनना है, तो उसके लिए अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, तो अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसे करके आपके सभी जो भी न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में जहाँ चाहिए, उस अकॉर्डिंग वो उसे ट्रांसपोर्ट कर एसिमिलेशन में उसे यूज़अप कर लेगा, और उसके बाद इजेशन होगी। अब है आपका डिसऑर्डर में आपका सबसे पहला डिसऑर्डर है, ठीक है, जॉइंडिस। जॉइंडिस आपको पता है, हिंदी में बोलते हैं पीलिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेनली लिवर इफेक्टेड होता है, आपकी स्किन, आपकी आईज, ठीक है, येलो टर्न हो जाती है। क्यों टर्न हो जाती है, क्योंकि उसमें पिगमेंट का डिपोजिशन होता है। पिगमेंट का भी कौन सा, बाइल बॉडी और बाइल ट्यूबिन पढ़ा था ना, वो पिगमेंट आपके बाइल जूस से रिलीज होते हैं, और वही पिगमेंट आपके जो फीकल मैटर होता है, जो आपकी बॉडी से फीसिस निकलता है, उसे येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। तो वही आपके पिगमेंट के एक्यूमुलेशन की वजह से आपकी जो स्किन, आपकी जो आईज है, वो येलो कलर हो जाती है, और ये आपका जॉइंडिस हो गया। नेक्स्ट आपकी डिजीज़ है वॉमिटिंग, ठीक है। वॉमिटिंग में क्या होता है, जो भी आपके स्टमक में कुछ भी होगा, ठीक है, वो आपका माउथ के थ्रू बाहर निकल जाना, दैट इज़ योर वॉमिटिंग। इसके लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट होता है, और वो कहाँ कंट्रोल होता है, मेडुला पार्ट में वॉमिट सेंटर है, स्पेशली वॉमिट सेंटर है, वो रिफ्लेक्स एक्शन आपको वॉमिटिंग करवा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें आपको नॉइजिया मीन्स घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, ठीक है, ये वाली फीलिंग आएगी, और उसके बाद आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका डायरिया, ठीक है, लूज मोशन भी बोलते हैं वैसे कॉमन जनरली। तो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी हो जाती है बाउल मूवमेंट की। बाउल मूवमेंट आपका वही लूज मोशन हो गया, ठीक है, जो फीकल मैटर आप रिलीज कर रहे हो, तो उसकी एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी, बार बार जाना वाला कंडीशन हो जाता है। और जो फीकल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, वो सॉलिडिफाई नहीं होता, वो लिक्विडिफाई होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके जो
डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी बहुत कम हो जाता है। ये हो गया आपके डायरिया की कंडीशन। अगला आपका कॉन्स्टिपेशन, नॉर्मली जो हिंदी में जनरली हम टर्म बोलते हैं कब्ज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फीकल मैटर है वो रेक्टम के अंदर रिटेन करता है, ठीक है। बाउल मूवमेंट इरेगुलर हो जाता है। फिर आपका लास्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज योर इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में आपका जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट भरा भरा है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें कॉजेज़ क्या है इसके, एक तो आपके एंजाइम पूरे अच्छे से रिलीज़ नहीं हो रहे। फिर सेकंड आपका हो जाएगा कि आपको एंसिसिटी हो रही है, मतलब घबराहट हो रही है। तीसरा आपका हो जाएगा फूड पॉइजनिंग हो सकता है, या ओवर ईटिंग, या स्पाइसी फूड। इन 5 रीज़न के कारण आपको क्या होता है, इंजेक्शन के मतलब इंजेक्शन होने के चांसेस दिखेंगे कि आपको पेट भरा भरा लगेगा, भूख नहीं लगेगी। तो ये आपके 5 डिसऑर्डर